हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में फ्रॉम द बुक मैथ्स वर्क, जिसे पब्लिश किया है विद्या प्रकाशन मंदिर ने। माई सेल्फ रजनी गुप्ता। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रेशो, चेंज इन अ रेशो के बारे में, कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में, इंटरप्रेटिंग परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज चेंज के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, फैक्ट्स रिलेटिंग टू रेशोज देखेंगे, इक्विवेलेंट रेशोज देखेंगे, परसेंट एंड इट्स कन्वर्जन देखेंगे, कन्वर्जन बिटवीन परसेंटेज एंड रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ रेशो पे। रेशो क्या है? इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन, जब हम दो या से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं डिवीजन का रूल यूज करके, वी कैन डिफाइन, इसे कहते हैं रेशो। वी कैन डिफाइन रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी ऑफ द सेम काइंड, सेम यूनिट होने चाहिए एज अ फ्रैक्शन ए और बी। इन द रेशो ए, ए क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म या फिर एंटीसीडेंट, एंड बी इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म और द कंसिक्वेंट। Facts relating to ratios. In a ratio, the order of term is a very important. Thus, 3:5 is not equal to 5:3. Since ratio fraction होता है, ratio हमेशा unchanged रहता है if each term of the ratio is multiplied or divided by the same non-zero number. जैसे 5:8 है, अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15:24. रेशो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड की क्वांटिटी होनी चाहिए, और देयर एग्जिस्ट नो रेशो बिटवीन द हाइट ऑफ अ चाइल्ड एंड द वेट ऑफ अ चाइल्ड। अगर हम हाइट और वेट के में कोई रेशो बनाना चाहेंगे तो कोई रेशो नहीं होगा, क्योंकि हाइट और वेट क्या है? दोनों ही डिफरेंट है, और रेशो सेम क्वांटिटीज में होता है। To find a ratio between quantity of the same kind, quantity should be expressed in the same unit. Same unit में quantity का expression होना चाहिए। जैसे find the ratio of 3 किलोमीटर to 300 मीटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट क्या है? डिफरेंट है, किलोमीटर मीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 3000 मीटर। 3 किलोमीटर विल बी कन्वर्टेड, 3 किलोमीटर को हम 3000 मीटर में चेंज करेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड रेशो क्या बन जाएगा? 3000 मीटर और 300 मीटर, इनके बीच में हमें रेशो निकालना है अपॉन करके। तो ये बन गया 10:1। रेशो एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। दो रेशो के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, हम उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एलसीएम लेकर, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। अ रेशो बिटवीन एक्स वाई, एक्स इज इन द लोएस्ट, इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कब करेंगे? जब इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आते हैं चेंज इन अ रेशो पे। कई बार क्या होता है? क्वांटिटी कोई इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है फ्रॉम ए टू बी, देन वी से दैट द क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन द रेशो ऑफ ए बी। द न्यू quantity can be obtained by multiplying the original quantity with b upon a। मतलब हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो इंक्रीज्ड और डिक्रीज क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? b अपॉन a इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी। b अपॉन a को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लाइंग रेशो और मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे प्राइस ऑफ अ साइकिल वाज 4800, उसकी प्राइस बढ़ी है इन द रेशो ऑफ 3:4। when then the new price of the cycle will be 4/3 into 4800। जैसे बताया था, रेशो है उसको हम उल्टा कर देंगे, 4/3 आ जाएगा। अब है इक्विवेलेंट रेशोज। We write the ratios in the form of fraction and then compare them by converting them to the like fraction। जैसे पहले ही बताया था, एलसीएम लेके हम कर लेंगे। Are the ratio 2:3 and 3:4 equivalent? से चेक करने के लिए 2/3 is equal to 3/4 बराबर है या नहीं है, हम क्या करेंगे? इसको एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या है? 12। तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? 4 टाइम्स। तो हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या है? 8/12। अब 3/4 है, तो 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 टाइम्स। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया हमारा 9/12। न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो 8/12 क्या है? 8 है और 9 है, ये बड़ा है ना, तो 2/3 फ्रैक्शन जो है 3/4 से छोटा है। कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। When two ratios are equal, their terms are said to be in proportion. A upon B is equal to C upon D. B, C और D proportion में है and can be written as A is to B in proportion to C is to D. तो proportion में कब होंगे? जब दो रेशो हमारे इक्वल हो जाएंगे। If the number A and D are called
ए और डी को एक्सट्रीम बोला जाता है, ए और डी को एक्सट्रीम बोला जाता है, बी और सी को क्या बोला जाता है, मिडल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो मीन्स को मल्टीप्लीकेशन, मीन्स के मल्टीप्लीकेशन के आंसर के बराबर होना चाहिए। When the three term A, B and C are in continued proportion, then क्या होना चाहिए, ये A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C, तो B स्क्वायर क्या होना चाहिए, AC के बराबर होना चाहिए। P को कहते हैं मीन प्रोपोर्शन और C को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन टू A and B, ये थर्ड प्रोपोर्शन है। If a tank is filled by a pipe at the rate of 50 liter per minute, how much water to be filled in the 25 minutes? तो टाइम रेशियो क्वांटिटी, फिर टाइम रेशियो क्वांटिटी, ये क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए। तो 1 मिनट में 50 लीटर इस टू 25 मिनट में कितने लीटर भरेगा, ये हमने एक रेशियो बनाया अपना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारा x क्या होना चाहिए, 1250 लीटर। अब आते हैं परसेंट और इसके कन्वर्जन पे। टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन और डेसिमल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रैक्शन और डेसिमल को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर परसेंटेज और फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 100 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम, कन्वर्ट 3/5 इंटू परसेंट, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आ गया 60%। अब ये डेसिमल है, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये है, इसको सीधा 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, आ गया 9%। अब है इंटरप्रेटिंग परसेंटेज। नंबर, क्वांटिटी एंड मेजर कैन बी इजीली कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू द परसेंटेज। हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आराम से इनके इनके बीच में मेजरमेंट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर्मूला इज परसेंटेज इज इक्वल टू फर्स्ट मेजर अपॉन सेकंड मेजर इनटू 100%। आउट ऑफ 2800 एप्पल्स 70 टर्न्ड आउट बैड, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ बैड एप्पल्स। 2800 एप्पल थे, तो फर्स्ट मेजर हमारा क्या है, 70 जो कि खराब हो गए, और फिर सेकंड मेजर क्या है हमारा 2800, इसका हमें परसेंटेज निकालना है कि कितने एप्पल हमारे सड़ गए, तो वो है 2.5%। कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी, प्रॉब्लम देखते हैं। नंबर ऑफ मेल इन द टाउन आर 40% ऑफ द टोटल, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 2,85,000, हाउ मेनी मेल्स आर इन द टाउन। हमें नंबर ऑफ मेल्स निकालनी है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 2,85,000, इसका मेल्स कितने हैं उसमें 40%, तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो हमारे कितने मेल्स हो गए, 1,14,000। 40 अपॉन 100 इंटू 2,85,000 करके। अब आते हैं कन्वर्जन बिटवीन परसेंटेज एंड रेशो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज रेशो 22%, रेशो, तो 22 न्यूमरेटर हो जाएगा, 100 डिनोमिनेटर हो जाएगा, काटने के बाद जब हम इसको कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे रिड्यूस करेंगे तो हम क्या, हमें क्या मिलेगा आंसर, 11:50। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो एज द परसेंटेज, 1:5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आ जाएगा 20%। उसके बाद है परसेंटेज चेंज। अगर हमें देखना है इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू मेजर माइनस ओल्ड मेजर अपॉन ओल्ड मेजर इंटू 100%। कितना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो ओल्ड मेजर माइनस न्यू मेजर अपॉन ओल्ड मेजर इंटू 100%। A test was qualified by 6 students this year, 4 students last year. What is the percent increase? तो इस साल 6 लोगों, 6 बच्चों ने कवर क्वालिफाई किया है और पिछले साल 4 ने। तो पहले हम देखेंगे कि कितने इंक्रीज हुआ है इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए। तो 6 - 4 किया हमने, 2 बच्चे बढ़े हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगी, अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज में हम क्या रखेंगे 2, ओरिजिनल अमाउंट का बेस क्या है हमारा 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये है 50% इंक्रीज। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है यहाँ पर। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर, लाभ और हानि पे। जब एसपी ज्यादा है सीपी से, सीपी क्या होता है, जिस प्राइस पे हमने, जिस कॉस्ट पे हमने सामान खरीदा है, एसपी क्या होता है, जिस प्राइस पे हमने सामान बेचा है। अगर एसपी ज्यादा है सीपी से तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। अगर एसपी ज्यादा है, एसपी कम है सीपी से तो ये क्या कहलाती है, लॉस। बेचने का प्राइस कम है खरीदने के प्राइस से, तो ये क्या है, लॉस।
एक्सपेंसेस कुछ हमें एक्स्ट्रा खर्चे भी करने पड़ते हैं जब हम सामान खरीदते हैं ना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, टैक्स एक्सेट्रा, उन खर्चों को क्या बोलते हैं? ओवरहेड। ओवरहेड को हमें कॉस्ट प्राइस में जोड़ना पड़ता है ताकि हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड। लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड माइनस सेलिंग प्राइस। थर्ड इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड प्लस प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड माइनस लॉस। सीपी का फॉर्मूला देखते हैं। सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस करेंगे, ओवरहेड माइनस करेंगे। अगर लॉस हो जाता है तो सेलिंग प्राइस में लॉस हम ऐड करेंगे, ओवरहेड हम माइनस करेंगे। प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट परसेंट इंटू टोटल कॉस्ट अपॉन 100। लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला है? लॉस अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। और फिर लॉस का क्या फॉर्मूला है? लॉस परसेंट इंटू टोटल कॉस्ट अपॉन 100। अ फ्रूट सेलर बॉट सम ऑरेंज फॉर ₹2150 और उसे बेचता है कितने में? 2500 में। वो उसका गेन हुआ या लॉस हुआ? देखो, कॉस्ट प्राइस खरीदने का प्राइस क्या है? 2500, 2150। बेचने का प्राइस क्या है? 2500। तो एसपी बड़ा है सीपी से, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ माइनस करने के बाद? 350। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना था? 350 और मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू अपॉन 2150। तो आंसर इज 16.27%। ये से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। अब आते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट पे। जब हम कोई अमाउंट किसी से बोरो करते हैं तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल, लेकिन उसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि डिपेंड करता है कि तुमने कितना पैसा उधार लिया है और कितने टाइम तक के लिए लिया है। उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। The sum of the principal and the interest on it for any period is called the amount for that period. Amount का फॉर्मूला क्या है? P plus I. Interest is usually paid at fixed interval. Interest हमेशा fixed interval पे पे किया जाता है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, जैसे हम रेंट पे करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल इज सेड टू बी लेंट एट द सिंपल इंटरेस्ट। अब इसे निकालेंगे कैसे? पहला मेथड है यूनिटरी मेथड यूज करना। जैसे जॉन बोरोस 5500 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 14% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स। कहने का मतलब ये है कि 14% पर एनम पे वो कर्जा लेता है। इसका मतलब हर 100 रुपए पे जो उसने बोरो किया है, जॉन को 14 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 100 रुपए पे 1 साल का इंटरेस्ट है 14। ठीक है, तो 5500 कब तक, 5500 हमें कब तक देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन 5500 फॉर 3 इयर्स क्या बनेगा हमारा? 2310। यूनिटरी मेथड से हमने किया। अब है फॉर्मूला। इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला इज इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। पी इज प्रिंसिपल, आर है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी है टाइम। तो इस प्रॉब्लम से हम समझेंगे इस फॉर्मूले को। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 500, रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम एंड टाइम क्या है? 5 इयर्स। हमने फॉर्मूला बिठाया 5 पी एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी का 500 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 100। तो वो इंटरेस्ट क्या आया हमारा? 125। अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का 500, सिंपल इंटरेस्ट है 125, तो हमारा अमाउंट निकल गया 625। ये एक्सरसाइज गिवन है इससे रिलेटेड, एंड आई होप आप ये रिवीजन एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।